राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि, व्रत का प्रारंभ कब करेंगे, एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि व्रत को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज है कि यह व्रत 10 तारीख को या 11 तारीख को कब व्रत रखा जाएगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही आप लोगों को पता है, योगिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, तो योगिनी एकादशी की किस प्रकार पूजा करें उसके बारे में आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर होगा और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी व्रत हमेशा उदय तिथि के हिसाब से होता है, लेकिन दोनों ही तिथियों के अंदर उदय तिथि के हिसाब से हमें एकादशी व्रत नहीं मिल रहा है। इसीलिए 10 जुलाई को सुबह जब एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, उसी दिन हम योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत पर सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बड़ा ही शुभ होता है, तो आप पीले रंग के वस्त्र पहन लेना। इसके बाद अब आप अपने मंदिर या पूजा घर की सफाई कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। उसके बाद में आप मंदिर में भी पूजा कर सकते या अलग से चौकी लगाकर भी भगवान विष्णु की एकादशी व्रत पर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया। उसके बाद में भगवान की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करा के मैंने भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर लिया है। उसके बाद में अगर आप लड्डू गोपाल कान्हा जी की पूजा करते हो, आप लोग कान्हा जी की पूजा करते हो, तो आज के दिन कान्हा जी को पंचामृत स्नान अवश्य कराना। उसके बाद में कान्हा जी को भी विराजमान कर लिया और किसी भी कथा कहानी में गणेश जी भगवान को विराजमान करना अत्यधिक आवश्यक होता है, तो मैंने गणेश जी भगवान को भी पंचामृत स्नान करा के उन्हें भी विराजमान कर लिया है। और उन सभी को विराजमान करने के बाद में सभी को वस्त्र रूपी कलावा मोली अर्पित करेंगे। कान्हा जी को तो मैंने वैसे ही तैयार कर लिया। उसके बाद में गणेश जी को मैंने जनेऊ और कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर दिया। इस प्रकार हमने भगवान को वस्त्र अर्पित कर दिया। उसके बाद में हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो चंदन का तिलक आप गणेश जी, विष्णु भगवान, प्रतिमा में जितने भी विष्णु भगवान के पास में भगवान है, उन सभी को मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है। चंदन के तिलक के बाद में भगवान, आप सबको पता है एकादशी व्रत पे चावल का इस्तेमाल करना बिल्कुल वर्जित होता है, तो चावल की जगह हम तिल के इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने भगवान को चावल की जगह भगवान को तिल अर्पित किया। तो मैंने सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित किया, फिर विष्णु भगवान को, सभी भगवानों को और कान्हा जी को। इस प्रकार मैंने तिल अर्पित कर दिए। उसके बाद में आप सबको पता है कि एकादशी व्रत में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है, जो क्योंकि भगवान विष्णु और कान्हा जी को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। तो आप लेकिन तुलसी दल आप जिस दिन एकादशी हो उस दिन मत तोड़ना। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल अवश्य तोड़ लेना, क्योंकि भगवान की पूजा में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैंने कान्हा जी और भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां भी अर्पित की है, क्योंकि भगवान का भोग या भगवान की पूजा उसके बिना नहीं हो सकती। उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित किया। उसके बाद में आप अगर पीले पुष्प है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जो भी आपके पास फूल हो वही सभी हम भगवानों को, कृष्ण जी को, कान्हा जी को, विष्णु भगवान को, सभी को अर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अर्पित करने के बाद में हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भगवान सर्वप्रथम हमने गणेश जी को मैंगो का फल भोग में अर्पित किया। उसके बाद में कान्हा जी को, भगवान विष्णु को, क्योंकि इन सबका अलग अलग भोग इसलिए रखा है क्योंकि आप सबको पता है कि भगवान विष्णु और कान्हा जी का भोग तुलसी की पत्ती के बिना पूरा नहीं होता और भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, इसीलिए मैंने सभी का भोग अलग अलग रखा है। उसके बाद में भोग के लिए पानी भी रख दिया है कि भगवान के बाद में हम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। तो आप सबको पता है दिया के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो मैंने दिए के नीचे तिल के दाने रखे हैं, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी पर चावलों का काम में नहीं लिया। साथ ही मैंने दिए में भी थोड़े से तिल के दाने डाले, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी है। साथ ही आप थोड़ी सी हल्दी भी दिए में प्रज्वलित कर देते, क्योंकि एकादशी व्रत पे तिल का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैंने घी का दिया प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लिया है, क्योंकि एकादशी व्रत का
व्रत का संकल्प के लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में मैंने संकल्प ले लिया कि भगवान मैं एकादशी व्रत कर रही हूँ, आप उसे संपन्न करना। इस प्रकार एकादशी योगिना एकादशी का व्रत करने से 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद में मैंने धूप जला के भगवान को धूप दिखा दी है और मैंने दिए के नीचे कुछ पुष्प भी रख दिए हैं, क्योंकि दिया इस प्रकार खाली प्रज्वलित नहीं होता है। उसके बाद में आप पता है कि कोई भी व्रत कथा कहानी के बिना संपन्न नहीं होता है, तो हमें एकादशी व्रत पर अवश्य कथा कहानी सुननी चाहिए। और मैंने भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित की है कि भगवान अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। अब हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे, तो उसके लिए मैंने एक जल का कलश ले लिया और कुछ तिल के दाने मैंने हाथ में लिया और एक पुष्प ले लिया। अब इस किताब से या मैं वीडियो डाल दूँगी जिसमें कथा कहानी योगिनी एकादशी की बता दूंगी, क्योंकि इस प्रकार इसी वीडियो में मैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कथा कहानी सुनने के बाद में जो हम पुष्प लिया वो भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे, और जो तिल के दाने हैं वह हम कलश में डाल देंगे और ये कलसी हम सूर्य भगवान को जल सींच देंगे। और उसके बाद में भगवान विष्णु गणेश जी की हम सभी की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर ओम जय जगदीश हरे भगवान विष्णु की बात आरती करेंगे। उसके बाद में अगर आप 108 बार ओम भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हो तो आज मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, क्योंकि आरती सर्व अंत में की जाती है। उसके बाद में हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। कि इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। बाद में योगिनी एकादशी में हमने जो भगवान विष्णु की चौकी लगाई है, शाम को भी हम इस चौकी के आगे धूप और दिया प्रज्वलित करेंगे और भगवान के लिए जो भोग लगाए एकादशी व्रत पर जो हम भोग बनाएंगे वो सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करके आप लोग भी ग्रहण कर लेना। और व्रत का प्रारंभ हम द्वादशी को करेंगे। जो व्रत का प्रारंभ व्रत का प्रारंभ 11 जुलाई को दोपहर 1:34 से लेकर शाम 4:19 तक करेंगे। इस समय ये सर्व उत्तम समय जिसमें हमें योगिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ करना है। इसमें आप योगिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। तो आप भक्ति भाव श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी व्रत का जरूर करना। आप सबको मेरी योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। से वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।